अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आज बहुत हमें खुशी हो रही है, दिल गदगद हो रहा है आपको हमारे साथ पा करके। प्यारे साथियों, मधुबन के चमन की जो बहार है वो आज झूम के द्वारा हमारे पास आ पहुंची है। यकीनन इसकी खुशी आप सबके चेहरे पर दिखाई भी दे रही है। आज सुंदर अनुभव के द्वारा सुनने को मिलेंगे। तो मुझे याद आ रहा था कि 96 में एक यूथ विंग का कॉन्फ्रेंस हुआ था ज्ञान सरोवर में, और वो आपके और शिलू दीदी के द्वारा किया गया था, क्लासेस लिए गए थे, और उसमें सृष्टि चक्र का टर्न आपका रहा था। और उसमें से आपको पूछा था किसी ने कि आप जो ये कह रहे हैं और इतने सालों से ये चल रहा है, तो अभी तक विनाश हुआ क्यों नहीं? और आपने वो जो जवाब दिया, जिस तरह से जवाब दिया, मैं कहूँगा उस व्यक्ति का तो मुझे पता नहीं है जिसने आपको ये पूछा था, लेकिन हमारा जीवन जरूर बहुत बदल गया। आपने जवाब दिया था क्योंकि आप नहीं आए थे इसलिए अभी तक विनाश नहीं हुआ, अब आप आ गए हो, अब विनाश हो जाएगा। मुझे फीलिंग आई कि मैं तो रह गया, बहुत लेट हो गया, बचपन से ज्ञान के संपर्क में था लेकिन इतनी कोई खास बात नहीं। लेकिन आपने जिस विधि से उस जवाब को दिया था, जिस कॉन्फिडेंस के साथ दिया कि आप रह गए थे ना, इसलिए उस पिता परमात्मा ने सारा आपके लिए एक प्रोग्राम रोक के रखा है, अब हो जाएगा। मैं सब कुछ छोड़ के भाग दौड़ के बीके कॉलोनी में बस गया, और वो आप ही है जिसकी बदौलत मुझे 12 साल तक दादियों की पालना मिली, यज्ञ का अनुभव मुझे मिला। तो ये आपका एहसान चुकतू तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इस सभा में धन्यवाद मैं जरूर अदा कर सकता हूँ। तो ये आपकी बदौलत हमने बहुत कुछ पाया है। मैं सोचा आज ये बयां कर दिया जाए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे डॉक्टर साहब भी देखिए कितने खुश दिखाई दे रहे हैं, तो आपका आह्वान कर रहे थे। हाँ डॉक्टर साहब, चंपा बहन आप भी वेलकम करें। ओम शांति। जैसे मिनेश भाई ने कहा, मधुबन का डायमंड आया है हमको भी डायमंड बनाने के लिए, और इनकी बहुत बड़ी विशेषताएं हैं। होलसेल में कहूं तो एक तो ऐसे राजयोगी है, योग में इतना पारंगत है, अपनी अवस्था से बोलने के पहले ही असर पड़ जाता है। ये इनकी विशेषता रही है। और दूसरी बात है, बुद्धि की विशेषता ये है, जो बाबा ने हमेशा कहा है कि गीता का भगवान सिद्ध करो। तो ये गीता का भगवान सिद्ध करना ये बहुत बुद्धि की कमाल के कारण है। बड़े बड़े गीता अभ्यासी और बड़े बड़े लोगों को कन्विंस करना बहुत डिफिकल्ट बात है। बाबा ने भी कहा है कि इस बात को सिद्ध करो तब जय जयकार होगी। और इसी के आधार पर अपनी बुद्धि उसी में लगाकर इतना अच्छी तरह बड़ी बुद्धि वालों को भी अच्छी तरह कन्विंस करे और सामान्य लोग भी अच्छी तरह समझ सके, ऐसे रीत से ये कार्यक्रम का जो बेड़ा उठाया, हाँ, ये बहुत ही शक्तिशाली आत्मा की ये शक्ति है। और इसीलिए सबके प्यारे हैं, बुद्धिमानों के भी प्यारे हैं और साधारण है उनके भी प्यारे हैं। क्योंकि योग शक्ति और योग की भाषणा जो देते हैं, हमारे मीटिंग में भी उन्होंने योग कराया था, बहुत अच्छा। इतना उनमें से नम्रता के भाव से और बड़े दिल से थोड़े शब्दों में भी इतना अच्छा योग कराया था, वो हमें अभी याद है। तो ऐसे आप हम सबका भाग्य है जो उन्होंने, और सारे देखने वाले और भी है, यूट्यूब पर भी चालू हो
और फिर बाद में भी रहेगा तो सारे विश्व भर में ये बातें जाएंगी, और है ही विश्व सेवाधारी तो जरूर जाएंगी। इसीलिए और हम निमित्त बन रहे हैं, तो हम भी सब आप सहित जो भी भाई बहन है वो भाग्यशाली है, और उन सबको धन्यवाद है जो आज हमारे पास हमारी प्यारी दीदी आ गई है। बहुत बहुत वेलकम वेलकम वेलकम। चंपा आप भी 2 शब्द बोलो। मैं तो 2 शब्द में ही वेलकम बोलूंगी, फिर टाइम हम उषा बेन से ही सुनेंगे। और मैं तो रोज सुबह में आपकी मुरली सुनती हूँ पीस ऑफ माइंड में, रोज देखती हूँ आपको, शाम को भी योग के टाइम पर। और आपको देख के तो सारा परिवार याद आ गया। तो मतलब सारा मम्मी पापा सब कितने सालों से आप पापा के साथ तो हम भी रहे हुए हैं, मिले हुए हैं। तो बहुत सबको याद आ गया। और कैसे आपको अभी सुनाएंगे, ज्यादा टाइम हम नहीं लेते हैं। तो ये सब के साथ साथ एक बात और मैं सीक्रेट पूछना चाहता हूँ दीदी। आज आपका अनुभव तो सुनेंगे, लेकिन एक बात मुझे जो बहुत प्रभावित करती है, दादी जानकी का जो विचार सागर मंथन का रहा, ऐसे ही आपका है। क्योंकि आपकी हर क्लास में आप पता नहीं कैसी बात कहाँ से ले आते हैं। तो ये सीक्रेट भी आप शेयर कर दीजिए आज, ताकि हमें भी ये कला मिले। क्योंकि हर बार आप ऐसी कुछ बातें ले आते हो, ये आसान नहीं है। बहुत गजब का आपका विचार सागर मंथन की जो कला का गुण है, ये भी बहुत हमें आकर्षित करती है। ये बात तो खुशी होती है। तो आज ये खजाना भी हम आपसे पाएंगे। तो भले आप जैसे चंपा बहन ने कहा बोलेंगे तो आपका सुनने का कम पड़ जाएगा। तो प्लीज आप शुरू करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने हर एक बच्चे के अंदर कितनी सुंदर विशेषता भरी है। और मैं काफी समय से जब भी आप लोगों का YouTube पर अपलोड होता था, किसी न किसी का विश्व भर में से किसी न किसी आत्मा का अनुभव शेयरिंग जो करते हैं। क्योंकि बाबा ने भी कहा है कि बच्चे, अनुभव का जो तीर लगता है वो बहुत पावरफुल तीर लगता है। और इसीलिए मैंने देखा कि कम से कम कितना समय से आपने कई भाई बहनों का अनुभव YouTube के ऊपर अपलोड किया है। और एक बहुत बड़ी सेवा आप लोगों ने चालू की है। और इसीलिए इस सेवा की मैं आप सबको बहुत बधाई देती हूँ। हमारे जैन भाई, चंपा बहन, बाबा के इतने पुराने रतन, और कितनी प्रैक्टिकल सेवा इन्होंने किया है। मैं तो देखती थी कि कारेली बाग में 2-4 बार जाना भी हुआ मेरा। और सचमुच आप लोगों ने एक स्वयं को एग्जाम्पल बना दिया कि गृहस्थ में रहते हुए भी बाबा की सेवा कितना समर्पित भाव से कर रहे हैं। हमारी समर्पित बहनें जिस तरह से अपना तन मन धन समय श्वास शक्ति लगा करके करती है, इसी तरह आप गृहस्थ में रहते हुए अपने कारोबार निभाते हुए भी किस तरह से बाबा की सेवा में समर्पित भाव से जुड़ गए हैं। और इसीलिए आपके साथ जो भी भाई बहनें जुड़े हैं सेंटर पर भी आपके, वो भी उसी तन मन धन और लगन से समर्पित भाव से बाबा की सेवा में हर रीति से संलग्न होकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो पहले तो। साथ ही साथ जो भी भाई बहने हैं आज जूम लिंक पर है या YouTube पर है, देख रहे हैं, सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। नया साल हमारे लिए काफी नवीनता लेकर के आया है, ऐसा महसूस होता है। और बाबा के इस कार्य को और तीव्र गति देने के लिए आया है। दूसरा,
मकर संक्रांति की भी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और मकर संक्रांति भी आप सभी ने बहुत अच्छे से मनाई, उत्तरायण भी मनाई। मैं यही कह रही थी किसी से बातचीत करते हुए कि देखो, उत्तरायण में जैसे पतंग जगाते हैं, पतंग ऊपर जाता है, लेकिन उसको उड़ाने की भी एक विधि है। और विधि ये है कि कहीं कहीं ढील छोड़नी पड़ती है और कहीं कहीं डोरा खींचना पड़ता है। तो बाबा भी कहे कि हम आत्माएं पतंगे हैं और हमारी पतंग भी ऊंची उड़नी चाहिए, बहुत ऊपर उड़नी चाहिए। लेकिन ऊंचा उड़ने के लिए हमें भी जीवन में कई चीजों की ढील छोड़नी होगी और कई चीजों के लिए हमें डोर खींचनी होगी। लेकिन उल्टा नहीं कर सकते हैं, नहीं तो कट जाएंगे। इसीलिए ढील कहाँ छोड़नी है? तो ढील छोड़नी है, कुछ बातें ऐसी है लाइफ में जो हमने विचारों में पकड़ के रखी है, भावनाओं में पकड़ के रखी है, मनोवृत्ति के अंदर पकड़ के रखी है, उसकी ढील छोड़ो। क्योंकि जब ये बातों की ढील छोड़ेंगे तो उड़ना आसान हो जाएगा, ऊंचे से ऊंचा जाएंगे। और कभी कभी ये खींचना पड़ता है धागे को। तो खींचना कब है? जहां नियम, संयम, मर्यादा की बातें आती है लाइफ में, डे टू डे व्यवहार में, जहां हमारी मर्यादाओं से जुड़ी हुई बातें हैं, तो उसको हमें खींचना है और खींच करके अपने आप को टाइट करना है। तो बातों को छोड़ना है। कई समय से जो बातों को पकड़ के रखा है, उन बातों को छोड़ते जाओ, ढील छोड़ो उसकी, अपने बुद्धि से ढील छोड़ दो उसको और समाप्त कर दो। तो ऐसे उत्तरायण की, मकर संक्रांति की भी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और आप खूब ऊंचा उड़ो, बाबा के सानिध्य में बार बार जाते रहो, योग में बहुत सुंदर अनुभव करते रहो। यही हमारी दिल की दुआएं हैं, शुभ भावना है, शुभकामनाएं हैं। तो आज जो कहा कि आवश्यकता है कि हमें जीवन के अंदर अनुभव प्राप्त करना, और अनुभव कैसे मिलता है? कई बार कई लोग कहते हैं कि हमें तो अनुभव होता ही नहीं है। आप लोगों को ऐसे चमत्कारिक अनुभव कैसे होते हैं? लेकिन अनुभव करना अगर चाहते हैं तो उसकी विधि मैं सबसे पहले बताती हूँ आपको। अनुभव करने की विधि क्या है? कि आज जैसे दुनिया के अंदर साइंस के स्टूडेंट होते हैं, वो साइंस के स्टूडेंट को थियरी में क्लास में पढ़ाया जाता है, मानो केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, तो उसमें भाई ये केमिकल मिक्स करने से ये होगा, ये केमिकल मिक्स करने से ये होगा, ये सारा थियरी में पढ़ाया जाता है। लेकिन उसके बाद उनको लैब में ले जाते हैं, जहां उनको प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करना होता है। उनको दिया जाता है सब कुछ और उस हिसाब से वो प्रयोग करते हैं। और जैसे ही प्रयोग करते हैं तो वो चीज उनको हमेशा जिंदगी भर याद रह जाती है। अनुभव मिल गया एक। मानो भाई पानी कैसे बनता है, तो कहा H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिला करके तो पानी बनेगा। लेकिन ये थियरी में सिखाया जाता है, उसके बाद उनको लैब में ले जाते हैं और लैब में दो भाग हाइड्रोजन का, 1 भाग ऑक्सीजन का मिला करके उनको प्रैक्टिकल प्रयोग करके जब दिखाया, वो जिंदगी भर फिर याद रहता है कि हाँ भाई H2O माना वाटर, कंफर्म हो गया। उसके बाद अगर कोई कहे कि नहीं
हाइड्रोजन 3 भाग लेना चाहिए, ऑक्सीजन 1 भाग लेना। वो कहेंगे नहीं भाई, हमने खुद प्रयोग किया है, हमने अनुभव किया है, पानी मिला है हमें। तो जीवन के अंदर एक्सपीरियंस तभी होता है जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। जहां एक्सपेरिमेंट है वहां एक्सपीरियंस है। अगर एक्सपेरिमेंट नहीं है तो एक्सपीरियंस भी नहीं है। इसलिए अगर कोई कहे कि हमें तो एक्सपीरियंस होता नहीं है, तो उसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट करने की कमी है। जो बाबा ने बातें बताई उसका प्रयोग करके तो देखें। सिंपल सी बात है कि कई बार बाबा ने जैसे लास्ट मुरली में कहा कि भाई सर्व संबंधों से मुझे याद करो आप। लेकिन एक होता है कि स्वीकार करना बाबा को उस संबंध में। हर संबंध जो बताया वो सारे संबंध से उनको स्वीकार करना, और स्वीकार करने के बाद उनको उस रीति से खाली याद नहीं करना, उनको यूज करना। जहां आवश्यकता पड़ी सखा के रूप में उसको याद कर लिया, जहां आवश्यकता पड़ी भाई के रूप में उसको याद कर लिया, बंधु के रूप में याद कर लिया, माता पिता के रूप में याद कर लिया, जीवन साथी के रूप में याद कर लिया। तो जब उसको यूज करते हैं तब अनुभव प्रैक्टिकल हमें मिलता है। और इसीलिए कभी कभी बाबा ऐसी बातें आपको अनुभव कराएगा जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं होगा कि ऐसा हो सकता था। कल ही एक बहन ने फोन किया मुझे, कहा मैं थोड़ी डिस्टर्ब हूं। माना 17 तारीख को फोन आया उसका कि मैं थोड़ी डिस्टर्ब हो गई हूं। मैंने कहा क्यों भाई, क्या बात है? 18 जनवरी आ रही है और आपकी स्थिति अगर आज डिस्टर्ब है तो कैसे अनुभव करेंगे 18 जनवरी का? तो कहा नहीं, मैं आज अपने आप को फ्री रखा और मैं सेंटर पर गई, और सेंटर पर जाने के बाद मैंने सोचा कि मुझे कोई सेवा मिलेगी। लेकिन बहन जी ने मेरे को सेवा के लिए कहा ही नहीं, दूसरों को कहा, उन सबको बुलाया, लेकिन मेरे को कहा नहीं। इसलिए मुझे थोड़ा अंदर में फील होने लगा कि भाई मैं भोग बनाने के लिए सभी माताओं को बुलाया और मुझे नहीं बुलाया। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर नहीं बुलाया तो फील क्यों करना चाहिए। आपको तो कई बार क्लास कराने के लिए देते हैं, कोर्स कराने के लिए देते हैं, तो उन्होंने समझा होगा ये तो टीचर क्वालिटी है, उनको कैसे किचन की सेवा कराएंगे। तो नहीं दिया तो कोई बात नहीं, आप बाबा को याद करो। कहा ठीक है, ढीले से उसे कहा। फिर जो है आज उसका फोन आया, मैं बहुत खुश हूं। मैंने कहा अब क्या हुआ? तो कहा कि ऐसा हुआ कि मैं 18 जनवरी सुबह से गई सेंटर पर, तो जैसे ही सुबह से सेंटर पर गई तो वहां पर बहन जी ने मेरे को बुलाकर कहा आज हमें बाबा को 56 भोग खिलाना है और इसलिए 7 आइटम आपको बनानी है। और इसीलिए मैं इतनी खुशी से, मेरा मौन था लेकिन मैंने इतना खुशी से जो है सेवा किया और जो है 7 चीजें बाबा के लिए बनाई और पूरी भोग की थाली तैयार किया। मैंने कहा देखा उस दिन बाबा ने आपको क्यों नहीं, बहनों ने क्यों नहीं कहा, क्योंकि बाबा को आपने आपको फीलिंग आई तो बाबा को पता चला ना। बाबा सुनता है आपके मन की बात। बोले हाँ ये तो बात सही है कि बाबा सुनता है, और बाबा सुनता है तो बाबा ने ही कैसे आज बहन को टच करके मेरे को किचन में कहा कि 7 चीजें बनानी, आप जो भी बनाओ बाबा के लिए बनाओ। तो मैंने बहुत अच्छा बनाया और पूरी भोग की थाली सेट करके दिया और बाबा को भी सब खिलाया। तो मैंने कहा देखो कितना खुशी की बात है, इससे पता चलता है कि बाबा कैसे हर मन की बात सुनता है। तो बाबा को यूज करना बहुत जरूरी है। ज्ञान है कि बुद्धि तक,
लेकिन बुद्धि तक ज्ञान को नहीं रखना है, ज्ञान का प्रैक्टिकल प्रयोग करना। जितना प्रयोग करते जाते हैं उतना आप देखो अनुभव, रोज नित नया अनुभव होने लगेगा, रोज नया अनुभव मिलेगा। तो शायद मेरे जीवन में भी अगर जो अनुभव प्राप्त हुआ है तो उसका कारण है कि मैंने समय समय पर जो बाबा की बातें मिलती गई मुरलियों के माध्यम से या कभी कोई दादियों के माध्यम से, तो उन चीजों का प्रैक्टिकल प्रयोग किया। और बाबा जैसे रोज स्लोगन में देखो आप, वरदान में देखो, जब भव आता है वो स्थिति है, लेकिन उसके पहले जो विधि बताई होती है, तो विधि और उसका स्वरूप, जैसे सिंपल अगर एग्जांपल अगर मैं दूं कि बाबा कहते हैं हिम्मत दे बच्चे मदद दे बाप, कि बाबा की मदद मिलेगी लेकिन कब, पहले हिम्मत का कदम हमें बढ़ाना होगा। ये विधि है, इस विधि का प्रयोग किया तो अनुभव बाबा की मदद का न मिले ये हो नहीं सकता है। तो इसीलिए जीवन के अंदर हर समय बाबा कहते हैं कि मैंने कई विधियां दी है मुरली के अंदर भी, और उन विधियों का प्रैक्टिकल प्रयोग करके आप देखो तो हर रोज नित नया एक अनुभव आपको अवश्य प्राप्त होगा ही होगा। तो ऐसे ही हमने भी बचपन से लेकर के बाबा ने जो जो बातें श्रीमत के रूप में दिया मुरली के अंदर, उनको किसी न किसी रूप से प्रयोग में किया अपनी समझ के हिसाब से। छोटी थी उस समय, तो बचपन में छोटे थे, तो छोटे होने के कारण जो है समझ जितनी होती थी उसके हिसाब से प्रयोग किया। तो मैं एक अनुभव आपको सुनाती हूँ कि एक बार बाबा की मुरली में आया कि बाबा को बच्चे पत्र नहीं लिखते हैं। अभी भी थोड़ा समय पहले बाबा ने कहा बच्चे पत्र नहीं लिखते हैं बाबा को, बच्चे पत्र लिखे ना, अपना समाचार लिखे, बाबा को बताएं कि जिंदा भी है नहीं है। तो मैं तो उस समय कुछ, मैं समझती हूँ 14-15 साल की होगी। और जो है जैसे बाबा की बात आई मुरली में, और मैं उस समय जो थी वहां विदेश में, हम अफ्रीका में थे, तो उस समय हमारे माताजी पिताजी सब लोग बाबा को मिलने आए थे। तो मैं पहला ग्रुप में आकर के गई थी, इसलिए मैं पीछे रही घर में, क्योंकि हमारे कुत्ता था, तो कुत्ते को संभालने के लिए एक व्यक्ति को तो रहना ही पड़ता था, किसी को भी एक को रहना पड़ता था। तो इसलिए मैं पहले मधुबन आई बाबा से मिलने के लिए, बाबा को मिल करके मैं जा करके फिर मैं रही पीछे वो कुत्ते के कारण। तो 1 महीना ये लोग यहाँ इंडिया में बाबा मिलन करने के बाद कुछ सेंटर्स पर जाने वाले थे, तो इसीलिए जो है मैं वहां रह गई। अब मैं रह गई तो उसी दिनों में बाबा की मुरली चली कि बच्चे बाबा को पत्र नहीं लिखते हैं। तो मैं रोज बाबा को एक पत्र लिखना चालू किया, एक लेटर लिखती थी बाबा को, और 1 महीने तक लगातार मैंने लेटर लिखा, रोज लिखती बाबा के नाम से, और सारे दिन की दिनचर्या में जो बातें हुई होती थी मैं सब कुछ लिख देती थी। और फिर जो है बाबा के सामने रख करके योग करके फिर एक डब्बे के अंदर रख देती थी, एक बॉक्स बनाया था उसके अंदर डाल देती थी। तो धीरे धीरे जो है मैंने देखा कि मैं जो बात बाबा को सुनाती थी तो उसका जैसे कि मेरे को आंसर मिलने लगा दूसरे दिन की मुरली से, और मैं बहुत खुशी का अनुभव करने लगी। सॉरी, लाइट चली गई है। तो
मैं रोज बाबा को पत्र लिख करके उस बॉक्स के अंदर डाल देती थी। और मेरे को इतने अच्छे अच्छे अनुभव होने लगे, क्योंकि मैं घर में अकेली थी, कुत्ता था साथ में, लेकिन भय नहीं लगता था मुझे लगता था जैसे बाबा हर पल मेरे साथ है। और ये फील करने लगी कि मैं बाबा के साथ साथ में चल रही हूँ, बाबा मेरे साथ साथ है, और कोई भी प्रकार का भय नहीं। जबकि एक रात ऐसा भी हुआ कि कुछ चोर लोग आए भी चोरी करने के ख्याल से, पता चला होगा कि अकेली लड़की यहाँ रह रही है, लेकिन ये भी सबको मालूम था इनका कुत्ता बहुत तेज है, इसलिए लोग आने की, एंट्री करने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन उस कुत्ते को जहरीला खाना देने के हिसाब से कुछ मीट के अंदर मिक्स करके उनको दिया। अब कुत्तों को तो मीट बहुत पसंद होता है और बहुत प्यार से खाते हैं, लेकिन पता नहीं बाबा ने कैसे इस कुत्ते की बुद्धि को भी कि उसने नहीं खाया। उन्होंने पूरा फेंसिंग काट दिया था चोरी करने के हिसाब से। गाड़ी को भी ले जाने का विचार था इनका, गाड़ी भी चोरी करने का विचार था, लेकिन देखा गया कि पूरा फेंसिंग काटने के बाद बैठे रहे, क्योंकि वो कुत्ता भी वहीं बैठा रहा। जब तक अंदर पैर न रखे तब तक उनको कुछ करना नहीं, ट्रेनिंग उसको इस तरह की मिली हुई थी। तो इसीलिए वो लोग बाहर बैठे रहे, फेंस पूरी काट दिया था, लेकिन जब तक वो अंदर पैर न रखे तब तक तो ये कुत्ता कुछ करेगा नहीं। तो इसीलिए देखा कि सुबह तक उन्होंने इंतजार किया कि ये कुत्ता खाए और मरे या बेहोश हो जाए और हम चोरी करें। यहाँ अफ्रीका का देश है, सभी को मालूम है भय बहुत है, और जहां अगर एक ही कन्या रहती हो तो नेचुरल है कि आप सोचो कि क्या, लेकिन मुझे जरा भी 1% भी भय नहीं, क्योंकि हर वक्त मैंने महसूस किया कि बाबा मेरे साथ है। तो ये साथ का अनुभव जो इतना गहनता से हुआ कि उसके बाद जैसे मुरली में जो बातें आने लगी, वो बातों को मैंने अपने जीवन में प्रयोग करना शुरू किया कि नहीं, इसी से ही हमें अनुभव होते हैं। और इसीलिए हर रीति से बाबा को, चाहे कोई संबंध के रीति से, बाबा को सखा के रीति से, भाई की रीति से, लौकिक में भाई न होने के कारण जो है बाबा को ही भाई बनाया था। जब छोटे थे तब कृष्ण को भाई मानते थे और कृष्ण को राखी बांधते थे, लेकिन जब से बाबा के बने तब से लेकर के बाबा को ही हर साल राखी बांधा है। तो इस तरह से देखा कि सचमुच वो भाई बन करके मैंने कई बार ये अनुभव किया कि पढ़ाई में अगर कोई बात में कंफ्यूज हो जाती थी, कोई आंसर मुझे नहीं आता था छोटी होने के कारण, और सोचती थी कि बाबा अभी इसमें कौन सा आंसर लिखूं, तो उसी समय जैसे कोई बड़ा भाई होकर के चुपके से कान में कहता है कि नहीं ये लिख, ये नहीं लिख, और देखा कि मैं हमेशा पास हो जाती थी। कहने का भावार्थ कि बाबा के साथ का जो संबंध को यूज करना, अनुभव करना, और हर समय स्वयं को सुरक्षित महसूस करना कि बाबा साथ है, कभी कोई कुछ नहीं हो सकता है। और आज तक भी इसी विधि से बाबा ने जैसे संभाला है, आगे बढ़ाया है। हर बार जब आगे बढ़ती हूँ तभी भी मैं कई बार सोचती हूँ मेरी कैपेसिटी तो नहीं है और कैसे मैं बढ़ी आगे। जैसे अभी जयंत भाई ने कहा कि भाई गीता के भगवान की बात, अब आप सोचो कि मेरे को संस्कृत आता नहीं है, मैंने कभी संस्कृत तो सीखा नहीं, हिंदी नहीं सीखा, तो हिंदी पढ़ाई नहीं सीखी तो संस्कृत कहाँ से सीखेंगे। पढ़ाई जो किया इंग्लिश में किया, सेकंड लैंग्वेज फ्रेंच लिया मैंने, और बाकी गुजरात में जब पढ़े तो गुजराती थी और तीसरी लैंग्वेज के रीति से, लेकिन हिंदी पढ़ाई नहीं किया। तो देखा कि जब हिंदी नहीं पढ़ाई किया तो संस्कृत कहाँ से पढ़ेंगे। लेकिन ये संकल्प जो है गीता का, मैं आपको इसीलिए गीता का अनुभव सारा सुनाती हूँ। ऐसे तो बहुत सारे अनुभव है, लेकिन वो तो गाथा खोलने बैठेंगे तो 1 घंटा में तो नहीं सुना सकते हैं। लेकिन जैसे कहा कि गीता का करने का मुझे प्रेरणा कहाँ से मिली,
तो प्रैक्टिकल देखा जाता है कि जब जगदीश भाई अपने अंतिम दिनों में, जगदीश भाई को मैं समझती हूँ मेजॉरिटी जानते ही होंगे, हमारे सबसे वरिष्ठ भाई थे यज्ञ के। और जो है जगदीश भाई जब अपने अंतिम दिनों में शरीर छोड़ने से पहले मधुबन में विश्राम कर रहे थे, तो एक दिन जो है सभी भाई बहनों ने कहा कि आप मधुबन वालों को क्लास कराओ। तो जगदीश भाई ने मान लिया कि चलो क्लास कराता हूँ। तो क्लास में आए और क्लास में बहुत दिल से बोल रहे थे कि बाबा ने मेरे से बहुत सेवा कराई, हर प्रकार की सेवा कराई, और मुझे खुशी है कि मुझे बाबा ने इतना अपॉर्चुनिटी दिया, इतना अवसर दिया इतनी सेवा करने का। लेकिन आज जब जाने का वक्त आ रहा है, क्योंकि ये तो पता था कि अभी काफी डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था उनको, तो कहा अब आज जब जाने का वक्त आ रहा है तब एक बात का अफसोस हो रहा है। जगदीश भाई ने ये कहा। किस बात का अफसोस हुआ? कि इतनी सेवा बाबा ने कराई, इतनी किताबें लिखवाई, सब प्रकार की सेवा किया मैंने, लेकिन जो बाबा की आश है मैं वो आश पूरी नहीं कर सका। तो बाबा की आश क्या है? तो बाबा की आश है कि गीता के भगवान को सिद्ध करना, और वो मैं नहीं कर पाया, उसके पहले मुझे जाना पड़ रहा है। ऐसे करके उनका दिल भर आया, उसके बाद आगे बोल नहीं पाए और जो है वही क्लास को समाप्त कर दिया उन्होंने। तो जब मैं उनके दिल से वो बात निकल रही थी तो जैसे दिल को छू रही थी। उसके बाद मैंने विचार किया कि इसका मतलब मैं इतना सेल्फ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग कराती हूँ, इतना कंपनियों में जाती हूँ, इतने स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, पॉजिटिव थिंकिंग, इतने सारे कोर्स कराती हूँ, लेकिन ये तो बाबा की आश है ही नहीं। बाबा की आश तो गीता का भगवान है। ऐसे माना वो बात लग गई अंदर में, और मेरे मन में आया कि आज जैसे जगदीश भाई को अफसोस हो रहा है, कल को अगर मेरा भी शरीर छोड़ने का समय आए, उस समय मुझे भी अफसोस ना हो कि भाई मैं इतनी सेवा कर रही थी, इतनी कंपनियों में जाकर के इतने प्रकार के कोर्सेज कराए, लेकिन बाबा की आश को तो मैंने पूरा किया ही नहीं। ये मुझे अफसोस नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद जो है मैंने सोचा नहीं, गीता को पढ़ना तो चाहिए, कुछ समझना तो चाहिए गीता को। लेकिन फिर आया कि गीता तो संस्कृत में होती है, मेरे तो बस की बात नहीं है। तो मैंने वो संकल्प जो बाबा ने सबसे पहला जगदीश भाई के थ्रू मुझे दिया, उसको छोड़ दिया कि मेरी कैपेसिटी नहीं है, मुझे संस्कृत नहीं आता है, मैं नहीं कर सकती हूँ, छोड़ दिया। 6 महीने के बाद देखो, बाबा को कराना होता है तो कैसे बाबा भी निमित्त बनाता है। तो 6 महीने के बाद शिविर में एक भाई आए महाराष्ट्र से, तो उसने शिविर जैसे ही किया, तो शिविर के बाद वो आए मेरे पास कि बहन जी हम आपका लेक्चर रखना चाहते 3 दिन के लिए। मैंने कहा भले रखो। तो कहा ऐसा है कि मेरे गुरु की बरसी आ रही है, भले इस साल की तो चली गई, लेकिन मैं आपको इन एडवांस 1 साल पहले कह रहा। तो बोले कि मेरे गुरु की बरसी है, और उस समय जो है जो भी उनके फॉलोअर्स थे वो सारे इकट्ठे होते हैं, लगभग 25,000 से 30,000 लोग आएंगे। 1 साल पहले कह रहा हूं कि ये डेट्स आप ब्लॉक कर दो 3 दिन, और वो 3 दिन आपको आकर के सबको ये ज्ञान सुनाना है। मैंने कहा ठीक है आएंगे। उनकी वो डेट्स ले ली गुरु की, उनकी बरसी जब आती थी तो बोले 3 दिन तक बहुत बड़ा मेला जैसा होता है, और 25 से 30,000 लोग आते हैं, गांव गांव से लोग आते हैं, तो उनको आपको कुछ ना कुछ सुनाना है। तो मेरे मन में आया कि भाई गुरु जो है किस विषय पर बोलते थे? भाई रामायण पर बोलते थे, किस पर बोलते थे हमेशा भक्तों को? तो कहा हमारा गुरु जो था वो गीता पर बहुत अच्छा बोलते थे, हमारी चाहना ये है कि आप गीता पर बोलो।
मैंने कहा मैंने गीता पढ़ी नहीं है। मैंने स्पष्ट कह दिया उनको, मैंने गीता पढ़ी नहीं है, और अगर इसलिए आप मुझे कहेंगे कि आप शिविर करा दो तो मैं आत्मा परमात्मा राजयोग करा दूंगी। बाकी गीता पर मैं नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं गीता, मुझे पता ही नहीं गीता में क्या आता है। तब उस भाई ने इतना कहा कि ठीक है, गीता में यही आता है, आत्मा की बात आती है, राजयोग की बात आती है, आप यही सुना देना। मैंने कहा ठीक है। तो वो भाई को डेट दे दिया और वो चला गया। 1 साल पहले उसने डेट ले लिया मेरे से और चला गया। और चला जाने के बाद 6 महीना तो बीत गया। 6 महीने के बाद मेरे मन में विचार आया कि अगर वो भाई का गुरु गीता पर बोलता था तो फिर गीता कुछ पढ़ना तो चाहिए, नहीं तो कितना अजीब लगेगा, गीता की कोई बात ही ना सुनाओ और कुछ बताओ ही नहीं, तो कैसे लगेगा। 25-30 हजार लोग तो इसी अपेक्षा से आएंगे कि गीता की बात सुनाएंगे, और हम कुछ नहीं बोले तो भी अच्छा नहीं। फिर सोचा कि नहीं, मेरे को तो संस्कृत आता ही नहीं है, मेरे को ये नहीं पता था कि उसका अनुवाद हिंदी में होता है या इंग्लिश में होता है। तो जो है मैंने छोड़ दिया संकल्प, फिर छोड़ दिया। 3 महीना बीता और 2 बहनें मेरे पास आई, और 2 बहनें आकर के मुझे कहने लगी कि दीदी कोई सेवा हो तो बताओ। मैंने उन दोनों बहनों को पूछा आपने गीता पढ़ी है? कहा नहीं। मैंने कहा पढ़ो, आप पढ़ो गीता और मुझे बताओ कि गीता में क्या लिखा है। कहा ठीक है। वो दोनों बहनें गई, दोनों ने गीता अध्ययन चालू किया। फिर मेरे को 3 महीने के बाद फिर फोन किया, 2 महीने के बाद फिर फोन किया, 2 नहीं 1 महीने के बाद फोन किया कि दीदी गीता बहुत अच्छी है, आप पढ़ो एक बार। मैंने कहा मेरे को तो संस्कृत आता नहीं है, इसीलिए मैं पढ़ नहीं सकती। कहा नहीं नहीं, उसका अनुवाद होता है, जो संस्कृत के श्लोक होते हैं उसका अनुवाद हिंदी में इंग्लिश में दोनों में होता है, आप एक बार पढ़ो, आप पढ़ेंगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कहा अच्छा। तब तक कोई भाई आए गीता को लेकर के, गीता की किताब लेकर के, कि दीदी आप पढ़े, आपने कभी गीता पढ़ी है? मैंने कहा नहीं। बोले पढ़ो आप गीता, ये बहुत अच्छी गीता है, इसका अनुवाद बहुत अच्छा है। देखो कैसे कहा जाता है ना कि भगवान को जब कुछ कराने के लिए निमित्त बनाना होता है तो जैसे सारी कायनात जुड़ जाती है उस बात को पूरा करने के लिए। तो गीता भी किसी ने दे दी, इंग्लिश में भी दे दी, हिंदी में भी दे दी कि ये पढ़ो आप। वो 2 बहनों ने भी मेरे को फोन करके कहा, वो भाई ने भी कहा कि आपको गीता पर बोलना है, मेरा गुरु गीता पर बोल। अब मेरे पास लास्ट के 2 महीने रहे, मैंने गीता पढ़ना शुरू किया। लास्ट में 2 महीने जब रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा अभी ये तो सब याद तो नहीं रहेगा, तो जैसे मैनेजमेंट में हम स्लाइड्स के आधार पर लोगों को कोर्स कराते हैं, मैंने कहा स्लाइड्स बना देती हूँ। तो स्लाइड्स बनने से मेरे को सीक्वेंस में सारी एक एक बात याद रहेगी और उस हिसाब से हम सुना सकेंगे। तो उसी समय प्रोजेक्टर की व्यवस्था किया, सारा स्क्रीन की व्यवस्था किया, सारा जो है लैपटॉप की व्यवस्था किया, क्योंकि उस जमाने में कहाँ लैपटॉप होता था सबके पास में, लैपटॉप ही इतने महंगे होते थे। तो लैपटॉप की व्यवस्था किया, सब किया। तो जो है फिर उसके बाद जाने तो 4 अध्याय मैंने पढ़ लिया, 4 अध्याय की स्लाइड्स बना दिया, और मैं एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ में गई। और सचमुच उन्होंने पूरा स्टेडियम बुक किया था, और स्टेडियम फुल खचाखच भरा हुआ, 25,000 से 30,000 लोग इकट्ठे हुए थे। अब वो सारा मैंने कराना शुरू किया, एक ही प्रोजेक्टर, पीछे तक लोगों को दिखे भी नहीं लेकिन आवाज तो सुनाई देता था। आगे जो बैठे थे उनको दिख रहा था, आगे जो बैठे थे जैसे प्रतिष्ठित लोग, शहर के डॉक्टर्स, वकील, जो लोग थे अच्छे, वो आकर के बैठे थे। लेकिन पहला ही अनुभव हुआ कि बाबा ने इतना अच्छे से वो प्रोग्राम कराया, बहुत अच्छे से ये प्रोग्राम हुआ। तो मन में इतनी जैसे सुकून मिला, इतनी शांति मिली
इतना सेटिस्फेक्शन मिला मुझे कि इतना तो सेटिस्फेक्शन मुझे कभी इतने मैंने मैनेजमेंट प्रोग्राम्स कराने के बाद भी नहीं मिले थे। इतने सेटिस्फेक्शन मुझे मिला। ये सेटिस्फेक्शन का अनुभव जैसे किया तो लगा कि नहीं, गीता का ही करना चाहिए। बाबा की आश गीता है, उसी से हमें आत्मसंतुष्टि मिलेगी, हमें ये मिलेगा नहीं जो भगवान की आश है हमने पूरी किया। और इसीलिए जो है ये मन में सेटिस्फेक्शन मिलने के बाद आया कि सारे अध्याय पढ़ने हैं। अब जैसे जैसे मैं पढ़ने लगी तो मुझे निमंत्रण भी मिलने लगा। कोई ने 3 दिन रखा, कोई ने 5 दिन रखा, कोई ने 7 दिन रखा, इस तरह से। अच्छा, करते करते जो है कुछ बातें मुझे नहीं समझ में आती थी। बार बार पढ़ लेती थी, बार बार पढ़ती थी। बार बार पढ़ने के बाद जो है जब मैं थक जाती थी, सो जाती थी, तो कुछ चीजें मुझे स्वप्न में बाबा क्लियर करता था कि इसका भावार्थ ये है, इसका भावार्थ ये है। और जैसे मैं आंख खुलती थी इतनी खुशी होती थी कि अरे मैं इतनी देर से ये बात पढ़ रही थी, समझ में नहीं आई, और सपने में ये बात क्लियर हो गई। इतनी खुशी होती थी कि हाँ बाबा देखो कैसे हर बात स्पष्ट कर रहा है, ये कर्म करावन हर बाबा ही है। ये जैसे अंदर में फुल एक कॉन्फिडेंस हो गया। और जो है उसके बाद तो जहां जाऊं मैं, मेरे को गीता की किताब मिले, जिसके पास जाऊं कम से कम 20 प्रकार की गीता इकट्ठी हो गई मेरे पास, अलग अलग ऑथर्स की, जैसे चिमयानंद की गीता, तो प्रभुपाद की गीता, तो गोरखपुर की गीता, सब अलग अलग प्रकार की गीता, तिलक जी की गीता, ज्ञानेश्वर गीता, सब गीता मेरे पास जैसे इकट्ठी हो गई। अब मैं क्या करती थी कि एक टेबल पर सारी गीता खोल करके बैठती थी। पहला अध्याय या दूसरा अध्याय कर रही है तो दूसरा अध्याय, सबका दूसरा अध्याय खोल के बैठती थी। फिर श्लोक जो होता था वो श्लोक इसमें पढ़ा, इसमें पढ़ा, इसमें पढ़ा, इसमें 20 जो खोल के रखी होती थी टेबल पर, 20 में पढ़ लेती थी कि इसका भावार्थ क्या किया है। तो मैंने देखा हर कोई का अपना भावार्थ है, हर कोई ने अलग बात कही है, और फिर उसका विवेचन तो इतना लंबा होता था, अपनी बात पूरी कह रही है। तो मेरे को इतना अंदर में आ गया कि लोग कहते हैं गीता बहुत सेंसिटिव विषय है, डेलिकेट विषय है, कोई केस कर देगा आपके ऊपर, डराते भी थे कुछ लोग। तो मेरे मन में आया जब ये 20 लोगों ने अपना अपना अनुवाद किया है उसी श्लोक का, अपना अपना तरीके से उसका विवेचन किया है, उसके ऊपर किसी ने केस नहीं किया तो हमारे ऊपर क्यों करेंगे, है ना। फिर किसी ने मुझे गीता की टीकाएं दिया, गीता के ऊपर जिन्होंने टीकाएं लिखी है वो किताब भी दिया। जब टीकाएं करने वाले के ऊपर केस नहीं हुआ तो हमारे ऊपर क्यों केस करेंगे। हमारी अपनी एक सोच है, और उस सोच के ऊपर तो किसी का प्रतिबंध थोड़ी होता है, केस क्यों करेंगे कोई। तो एक फुल कॉन्फिडेंस आ गया एकदम, और फुल कॉन्फिडेंस आने के बाद मैंने 10 अध्याय तक तो कर दिया। अब 10 अध्याय करने के बाद जो है ना मैं अटक गई। कहाँ अटक गई? विश्व रूप दर्शन। अब विश्व रूप दर्शन आया कि भाई इतने चेहरे विष्णु के, और एक तरफ ब्रह्मा, एक तरफ शंकर, बीच में विष्णु है, और इतने सारे चेहरे हैं, और लास्ट के एक चेहरे से सारी आत्माएं उसके मुख में जा रही है, और फिर इधर के लास्ट के मुख से सारी देवताएं बन करके नीचे उतर रही है। फिर वो महाभारत की सीरियल का ये गीता वाला एपिसोड देखा, तो उसमें भी बताया कि बहुत बड़ा विराट रूप दिखाया है, और विराट रूप में एक मुख में सारे लोग जा रहे हैं, और लास्ट वाले मुख से देवता बन करके सब नीचे उतर रहे हैं। तो अभी इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या समझाऊं, बार बार पढ़ूं, कहीं पर भी समझ में नहीं आया। लगभग 1 साल निकल गया मुझे।
जितनी गीता मिले उसमें वही अध्याय बार बार पढूं। अभी छोड़ भी नहीं सकती, बीच का अध्याय है, आगे के और 8-9 अध्याय बाकी है, तो छोड़ भी नहीं सकते। इंपॉर्टेंट अध्याय माना जाता है विश्व रूप दर्शन, तो छोड़े कैसे उसको। तो मैं है ना बहुत कंफ्यूज हो गई, और कंफ्यूज होने के कारण जो है मैंने सोचा कि अभी छोड़ दो, अभी नहीं होगा मेरे से। जब 1 साल पढ़ने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आया विश्व रूप दर्शन का आध्यात्मिक रहस्य क्या बताएं, जब नहीं समझ में आया तब छोड़ देने का संकल्प किया। तो उसी दिन गांधीनगर वाले कैलाश दीदी का फोन आया। उन्होंने कुछ काम से फोन किया था, तो काम के बाद जो है जैसे जस्ट ऐसे ही पूछने के हिसाब से उन्होंने मेरे को पूछा, बहन आपकी गीता कहाँ तक आई, पूरी हो गई आपकी गीता, पूरी कर दिया, हम प्रोग्राम रखेंगे ना फिर यहाँ पर। तो मैंने कहा कि नहीं, गीता पूरी नहीं हुई है। कहा क्यों? तो मैंने कहा कि नहीं समझ में आता है। फिर मेरे मुख से निकल गया कि दीदी आप तो संदेशी हो ना, बाबा के पास जाती हो ना, तो अब बाबा को कहना कि थोड़ा गाड़ी को धक्का मार दे, अटक गई है गाड़ी, अभी आगे बढ़ नहीं रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने रियल मान लिया मैंने जो कहा वो। दूसरे दिन उनको नींद नहीं आ रही थी, रात को 2 बजे से नींद खुल गई थी, एकदम फ्रेश फील कर रहे थे। तो जब नींद नहीं आ रही थी तो क्या करे, तो वो बाबा के कमरे में जाके बैठे 2 बजे। अब 2 बजे जैसे ही बैठे बाबा के सामने, कि बाबा ने शायद रस्सी खींची नहीं खींची ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो गए बाबा के पास। और बाबा के पास जाकर के क्या सुनाए, क्या समाचार, बाबा ने पूछा क्या समाचार लाई, उसके पास समाचार तो कुछ था ही नहीं। तो इतने में उसको मेरी बात याद आ गई। तो कहा बाबा बच्चे की गाड़ी है ना अटक गई है गीता के ऊपर, 10वें अध्याय से आगे बढ़ नहीं रही है, और इसीलिए बच्ची ने कहा है कि बाबा को कहना थोड़ा धक्का मार दे। तो बाबा भी मुस्कुराने लगा, और मुस्कुरा करके फिर वो तो नीचे आ गई, बाबा से मिल करके नीचे आ गई। 4 बजे फिर उनको थोड़ी नींद आने लगी, तो वो उठ करके गए बाबा सोने के हिसाब से। तो 2:30 बजे से 4 बजे तक उन्होंने योग किया और फिर सोने गए। 4 बजे मैं गई बाबा के कमरे में, और मैं जाकर के जैसे ही बाबा के सामने बैठी, तो बाबा ने जैसे मुझे इतना सुंदर साक्षात्कार कराया कि बच्ची ये विश्व रूप दर्शन क्या है पता है तेरे को? मैंने कहा क्या है? तो कहा ये ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये सारा चक्र है। मैंने कहा कैसे? तो बाबा ने मुझे साक्षात्कार ये कराया कि ब्रह्मा सो विष्णु तो 1 सेकंड में बनता है, लेकिन विष्णु से ब्रह्मा जो बना, तो ये जितने चेहरे हैं ना, ये 84 चेहरे हैं। हमने तो कभी गिनती किया ही नहीं, न कभी ये संकल्प भी आ सकता है। तो कहा ये विष्णु से ब्रह्मा बनने में ये सारे चेहरे जो है ये एक एक जन्म है उसके। फिर उसके बाद बाबा ने दिखाया कि लास्ट मुख से लोग अंदर जा रहे हैं, पूरे के पूरे मनुष्य उसके मुख में जा रहे हैं, और पहले मुख से नीचे उतर रहे देवता बन करके। तो कहा लास्ट में जब शिव बाबा अवतरित होते हैं, निराकार का प्रवेशता होती है, तब वो आत्माओं को मुक्त करते हैं कलयुगी दुनिया के अंदर से। तो ज्ञान सुना करके मुक्त करते, इसीलिए उसके मुख में जा रहे हैं ऐसे दिखाए। और फिर पहले जन्म में सब देवता बनकर के नीचे उतर रहे हैं, पूरा जैसे कि एक साक्षात्कार। मुझे 4 से 5 बजे तक इतना सुंदर साक्षात्कार बाबा ने कराया। मैं कोई ट्रांस में नहीं गई, लेकिन मुझे इतना सुंदर बाबा ने जैसे सारा रहस्य स्पष्ट किया। और इसीलिए कहा ये विराट रूप देखने से पहले उसको हजारों सूर्य से तेजोमय शिव बाबा का साक्षात्कार होता है। फिर जब मैं पढ़ने बैठी तो आया कि हाँ, पहला श्लोक ही है, हजारों सूर्य से तेजोमय स्वरूप, कि जिसके कारण अर्जुन ने कहा बस करो प्रभु, ये तेज मैं सह नहीं पा रहा हूं। और उसके बाद विराट रूप, यानी शिव बाबा जब इस संसार में अवतरित होते हैं और ब्रह्मा के तन में अवतरित होते हैं, वही विष्णु बनती है आत्मा। और वो विष्णु के 84 जन्म, और किस तरह से अंतिम जन्म में सब आत्माएं मुक्त होती है,
और पहले जन्म में ऊपर से नीचे उतरती है। ये सारा दृश्य देखने के बाद इतनी खुशी हुई मुझे, और जैसे मेरी गाड़ी को बाबा ने ऐसा धक्का मार दिया कि बस उसके बाद तो 18 अध्याय तक रुकी नहीं। तो देखा कि बाबा ने इतने सुंदर अनुभव कराए मुझे कि सचमुच जहां बाबा की श्रीमत को, बाबा की आश को पूरा करने में अगर एक कदम भी हमने बढ़ाया, इसी तरह जैसे बाबा भी कहते हैं कि बाबा की एक ही आश है कि बच्चे बाप समान बन जाए, है ना। इस तरह से जो भी बातें बाबा की मुरली में आती है तो मैं उसमें से लिस्ट निकालती हूँ कि बाबा की आश क्या क्या है हम बच्चों के प्रति। तो वो आश जब सुनती हूँ तो आता है कि नहीं, कहीं ना कहीं कदम और आगे बढ़ाने हैं एक एक बात के लिए, और उन बातों को लिए कदम बढ़ाते हुए देखो बाबा कैसे जब निमित्त बनाता है तो निमित्त बनने का भाग्य बहुत श्रेष्ठ होता है। और इसीलिए बाबा के हम सभी बच्चे हैं। बाबा के पास हर एक आत्मा के लिए प्लान है, हर एक आत्मा को किसी न किसी विशेष सेवा के लिए बाबा निमित्त बनाता भी है और योग्यता भी भरता है, उस तरह का अनुभव भी कराता है, ताकि उस अनुभव के आधार से वो अनेकों के साथ वो बातों को शेयर करके जैसे उनका भी कल्याण करे और अपने भी जीवन के अंदर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अनुभव प्राप्त करे। तो ये गीता इस तरह से साकार हुई, और तब से लेकर के उस कॉन्फिडेंस के साथ बाबा ने कॉन्फिडेंस भी भरा, साथ ही साथ वरदान भी दिया और जो है अनुभव भी कराया। अनेक बातें खुद जैसे अनुभव किया, अनुभव करने के बाद ही जैसे वो बातें अंदर से निकलती है। तो इसीलिए जब दिल से वो बातें निकलती है, अपने अनुभव के आधार से वो बातें निकलती है, तो वो अनेकों को स्पर्श भी होती है, अच्छा भी लगता है और लगता है कि थैंक्स बाबा कि आपने इतना सुंदर कार्य बाबा के यज्ञ के अंदर, तो क्या बाबा के ज्ञान मार्ग में क्या इतने बहने भाई हैं जिनको संस्कृत के विशेषज्ञ है, बहुत संस्कृत के प्रोफेसर भी होंगे, संस्कृत पढ़ाई किया होगा, लेकिन उसके बाद भी एक अनपढ़, संस्कृत के अनपढ़ होते हुए भी बाबा ने निमित्त बनाया। तो बाबा दुनिया के आगे कुछ न कुछ स्पष्ट करना चाहता है, दिखाना चाहता है कि जो संस्कृत के स्कॉलर्स होने के बाद भी जो एक अनपढ़ बाबा के बच्चे कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता है। तो इसीलिए कभी कभी बहुत खुशी भी होती है कि बाबा ने एक अच्छा चांस दिया और चांस ले भी लिया। एक साल तक छोड़ते गए, फिर विचार आता था छोड़, 3 बार मैंने उस विचार को छोड़ने के बाद जब वो विचार बाबा बार बार दे रहा था तो लगा कि नहीं, बाबा खुद कराना चाहता है। तो इसीलिए बाबा कराने वाला बाबा है, तो योग्यता भी बाबा भरता है, समर्थी भी बाबा भरता है और शक्ति भी भरता है। तो इसी तरह से हर बात के लिए, चाहे मैनेजमेंट का तो अनुभव आप लोग ने कई बात सुना भी होगा, लेकिन ये गीता का अनुभव है। तो इसीलिए देखा गया कि बाबा कराने वाला बाबा है तो सिखाने वाला भी बाबा है, क्षमता भरने वाला भी बाबा है, योग्यता भरने वाला भी बाबा है, पात्र बनाने वाला बाबा है और कराने वाला भी बाबा है। तो कराता है, निमित्त बन के करते हैं तो खुशी भी होती है। ठीक है ना। समय भी हो रहा है, समय एक ही अनुभव में कहाँ पूरा हो गया पता ही नहीं चला। बहुत अच्छा। मुझे भी याद आता है कि एक बार अव्यक्त बाप दादा से जब मिल रहा था तो मैंने पूछा, बाबा तीव्र पुरुषार्थ करना है तो क्या करना चाहिए? तो बाबा ने कहा, गीता का भगवान सिद्ध करो। लेकिन कैसे सिद्ध करना वो तो, और कैसे लोगों के सामने रखना, ये तो सीखा नहीं। अभी आज सीख गया हूँ कि बहुत इजी है। उषा बेन को बुला लो और बड़े लोगों को बुला लो और ये कार्यक्रम रखो। लेकिन एक बात कहूँ मैं आपको, सीक्रेट बात सुनाती हूँ। गीता की बात बाबा ने मेरे को क्यों सौंपी, उसकी सीक्रेट में सुनाती हूँ आपको। कि मेरी माता जी जो है, जब शादी किया और शादी करके अफ्रीका गए, तो अफ्रीका की भाषा तो आती नहीं थी और इंडियन लोग तो बहुत कम थे और हर एक अपने अपने घर में अपने अपने बंगले में बंद होते थे, अपना अपना काम करते रहते थे। तो रोज कौन मिलने वाला हो जिससे बात करे, इंडिया जैसा तो है नहीं कि एक ही गली में 10 घर हो।
वहां तो दूर दूर अलग अलग बंगले बंगले में सब रहते हैं, तो क्या करें। तो कुछ दिन तो रोती रही कि अरे ये कहाँ मेरे को भेज दिया, कहाँ मैं आ गई, कहाँ ये हो गया। फिर एक दिन उनको विचार आया कि मैं रो रही हूँ लेकिन मेरा आंसू देखने वाला तो कोई है ही नहीं, है ना, कोई है ही नहीं, तो मैं क्यों अपना आंसू वेस्ट करूं। तो ठीक है, तो फिर जो है क्या करे, सारा दिन क्या करे क्या। तो इसीलिए जो है वो इंडिया से रामायण और गीता लेकर के गए थे। तो सोचा चलो, खाली खाना बनाने के बाद क्या करना होता है, सारा दिन खाली होता है, तो दो व्यक्ति का खाना कितना होता है। तो उसी समय मैं गर्भ में थी, तो उन्होंने गीता पढ़ना शुरू किया। अच्छा। और गीता पढ़ना शुरू किया तो इसीलिए जो है माताजी मेरे को सुनाती है कि ये वही संस्कार तेरे में आया है, और इसीलिए बाबा ने तेरे को निमित्त बनाया है, क्योंकि ये गर्भ के संस्कार है। तो बोला उस समय मैंने पूरा समय गीता और रामायण 2 ही पढ़ी है, और यही 2 तुम कराती हो, ये सीख रहे हैं। आपने रामायण का भी किया है ना, सबसे एक रामायण ये का भी भी किया है। टीवी में भी आया। और अभी एक आपने 18 अध्याय गीता का है, तो हाँ। एक अध्याय में तो हमको भी संतुष्टता नहीं हुई है, हाँ, और भी अध्याय करना है आपको। अच्छा, हाँ, एक अध्याय में संतुष्टता नहीं हुई है। हाँ, और आप सुनाना, आप जरूर। टाइम मिनेश भाई को बोलेंगे, आपका टाइम। एक अभी का एक अध्याय की बात कर रहे हैं। तो वही हाँ। मैं वही सोच रहा था कि एक्चुअली दीदी हम लोग ना 9 से 10 भोजन करने बैठते हैं, झूम पे भोजन करते हैं आजकल हम लोग। तो बैठे थे भोजन करने, लेकिन ऐसा लगा कि हमने सिर्फ चटनी को चखा है अभी तो अच्छा, भोजन आपको कराना है, और आप हो अन्नपूर्णा देवी, तो आपको वो पूर्ण करना होगा। चटनी तो आपने चखा दी है, लेकिन भोजन पूरा ही बाकी होगा, तो हाँ, आपको निकालनी पड़ेगी हमारे लिए। और जरूर पूरा जरूर निकालेंगे, जरूर निकालेंगे। चंपा बहन की बात को आपको रखना है दीदी, ठीक है ना? हाँ, जरूर सुनाना। हाँ, सब हाँ, की है, चंपा बहन की तो है, सब सबकी इच्छा चुप है। है, उनको बिल्कुल बिल्कुल। सबका हाथ खड़ा करके निमंत्रण दे दो, सब गैलरी में देख लीजिए आप। जरूर बहुत जरूर साल जरूर पहले जरूर। है ना, ये गीता के ऊपर सर्वे के लिए एक फॉर्म भरा था, तो हम हाँ, लोग घर रमेश भाई ने शुरू रमेश किया। भाई ने वो किया था, तो घर हाँ, घर में जाके वो फॉर्म भराते। लेकिन वो हाँ, प्रोजेक्ट पर आगे बहुत नहीं चला, लेकिन फॉर्म हमने बहुत भराया, किस भगवान को मानते हो, क्या हो, ऐसे ऐसे सब फॉर्म था बहुत साल। वो तो याद नहीं है कौन वो सी था, साल। उनके अंदर बुद्धि चले या कंट्रास्ट देखे, इसलिए था। लेकिन अभी सॉल्व करने के लिए बाबा ने उषा बेन को तैयार किया। लेकिन यहाँ दीदी एक सवाल पूछता हूँ, जैसे आपने इतने सारे प्रोग्राम्स गीता के भगवान के ऊपर किए, तो कहीं ये फिर उपद्रव हुआ, किसी ने कंट्रोवर्सी? आज तक कहीं नहीं हुआ, आज तक कहीं नहीं हुआ। एक जगह होने की संभावना हुई थी जी कि एक बार एक कॉन्फ्रेंस किया था हम लोग ने जबलपुर में। ब्रिजमोहन भाई थे, आशा दीदी थी, मैं थी, हम लोग सब थे। तो एक सन्यासी को हमने इनवाइट किया था हरिद्वार से, लेकिन वो सन्यासी नहीं आ सका। तो उसके पास में कोई दूसरा सन्यासी हरिद्वार में जैसे जाते रहते तो कहाँ ना कहाँ आश्रम पर तो रहते हैं, तो उनके पास कोई सन्यासी गया था। उसने जो है गीता के ऊपर पीएचडी किया था, इसलिए बहुत माहिर था बोलने में वो। तो वो सन्यासी जब देखा उसको कोई अन्य ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए जो नहीं आ सकता था, तो उसने सोचा कि अभी मैंने कमिट किया है तो अभी मैं तो नहीं जा सकता हूँ। उतने में ही वो आया तो कहा आप चले जाओ मेरी जगह पर। तो उनकी जगह पर वो सन्यासी आ गया था। अब जब आ गया तो बहुत घमंड, नेचुरल है कि जिसने पीएचडी किया हो तो कितना घमंड होता है उनको। तो उस दिन जो है ब्रिजमोहन भाई ने बोला पहले, फिर जो है आशा दीदी ने सर्वव्यापकता की बात क्लियर किया, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। तो उसके बाद वो सन्यासी के वो स्पीच देनी थी, तो वो खड़ा हुआ, उसको इतना गुस्सा आया जैसे ही आशा दीदी ने ये बात क्लियर किया कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, तो उसको बहुत गुस्सा आया, तो पोडियम ठोकने लगा। उसको लगा मैं पब्लिक को थोड़ा ये करूं,
हाँ, भड़काऊ में, ताकि लोग जो है माना उसके तरफ हो जाए और हमारे अगेंस्ट हो जाए, ऐसे करके। तो काफी बड़ी सभा थी, लेकिन अपने भाई बहने भी बैठे होते हैं बीच बीच में, तो इसलिए नेचुरल है कि जब उसने इतना पोडियम ठोकना चालू किया कि भाई लोगों को मैं भड़काऊं करके, तो लोग भड़के तो नहीं, लेकिन जो है आधा घंटा बोल करके फिर वो ठोक ठोक करके बैठ गया, बड़ा गुस्से में बैठा। तो फिर मेरे को तब तक ब्रिजमोहन भाई ने कहा कि अभी लास्ट स्पीकर आप ही हो, अब इसने जो बोला है उसका जवाब आपको देना होगा उसको। तो मैंने सोचा अभी क्या जवाब दूं, मेरा टॉपिक अलग है और इसको क्या जवाब दूं अभी। फिर मैंने बाबा पर छोड़ा, मैंने कहा अभी बाबा तुम जो बुलवाएगा वो बोलूंगी मैं, करके बाबा पर छोड़ा। सोचा नहीं क्या बोलना है मुझे, लेकिन जैसे ही मैं खड़ी हुई ना, तो मेरे मुख से यही निकला, ये भी जैसे आश्चर्य कि बाबा कैसे बुलवाता है। तो जैसे मैं खड़ी हुई तो मैंने उसको कहा कि देखो भाई, ऐसा है कि इस प्रोग्राम के लिए, ये कॉन्फ्रेंस के लिए हमने आपको इनवाइट नहीं किया था, हमने जिनको इनवाइट किया था वो नहीं आ सके, उन्होंने आपको भेजा। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा खेल जो है ना, ये ऊपर वाले का है, क्योंकि हम तो आपको जानते नहीं थे, इसलिए हम आपको इनवाइट कैसे कर सकते थे। लेकिन आपने गीता पर पीएचडी किया है, और पीएचडी जिस व्यक्ति ने किया हो, इतना गहनता से अध्ययन किया हो, तो आप जैसा पात्र कोई नहीं है। इसीलिए ये ड्रामा में खेल ऐसा बना कि वो सन्यासी को काम आ गया, और उसके बदले उसने आपका वहां उनके आश्रम पर जाना और उन्होंने आपको यहाँ भेजना। लेकिन वास्तव में ये ईश्वर की मर्जी है, जो ईश्वर आपको लेकर के आया। फिर मैंने कहा कि वो ईश्वर क्यों लाया, इसलिए लाया क्योंकि आपने गीता पर पीएचडी किया है। अब आपके इतने ठोकने से हम कोई अपनी फिलॉसफी बदलने वाले नहीं है। मैंने कहा क्या आप सोचेंगे कि ब्रह्मा कुमारी सभी ये कहना शुरू कर दे कि हाँ ईश्वर सर्वव्यापी है। हमारी अपनी फिलॉसफी है, हम उसको बदली नहीं करेंगे। लेकिन भगवान इसीलिए आप पात्र आत्मा है, बुद्धिशाली व्यक्ति है, इतने बुद्धिमान व्यक्ति है, तो भगवान चाहता है कि अगर आपने गीता पर पीएचडी किया तो अभी ब्रह्मा कुमारी पर भी पीएचडी करो। उसका ज्ञान क्या है वो उसके ऊपर पीएचडी करो, क्योंकि आप जैसा बुद्धिशाली व्यक्ति नहीं है कोई, सन्यास में भी नहीं है इतने बुद्धिशाली व्यक्ति। तो उसकी महिमा करते गए ना, और उसको देते भी गए और ठोकते भी गए और उसकी महिमा भी करते गए, तो नरम हो गया, थोड़ा नरम तो हो गया कि भाई ये सभा के बीच में मेरे को बार बार कह रही बुद्धिशाली व्यक्ति है, बुद्धिमान है, आपके जैसा पात्र कोई नहीं, आपको ईश्वर यहाँ लेके आया है, उसकी मर्जी से आप यहाँ आए। मैंने कहा आप अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, लेकिन इतनी बात तो सोचो। मैंने कहा एक छोटा सा एक बात आप सोचो कि आज आप कितने साल से सन्यास धर्म में है, या जहां से आपने दीक्षा ली है उस गुरु के भी कितने शिष्य होंगे। लेकिन आज ब्रह्मा कुमारी के सारे वर्ल्ड में 10 लाख से ऊपर भाई बहने हो, और इतने कम समय में हो, और इतने फॉलोअर्स अगर हो, तो ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान भी झूठा नहीं है। मैंने कहा इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस पर पीएचडी करो। आप ही कर सकते हैं, आप करेंगे तो सारे लोगों को आप अच्छी तरह से ये बात को स्पष्ट कर सकेंगे। ऐसे करके उसकी खूब महिमा करते हुए तो पब्लिक वाले ताली बजाने लगे। अब हम किसी की महिमा करेंगे तो वो तो ताली बजाएंगे ही, तो ताली बजाने लगे। तो उसको जो है बड़ा अंदर शर्म महसूस हुई कि मैंने इतना भड़काने का प्रयत्न किया तो भी कोई भड़के नहीं, और ये बहन के एक एक वाक्य पर लोग तालियां बजा रहे हैं। तो फिर जो है लास्ट में जैसे ही मैं बोल करके बैठी, और बैठने के बाद जो है मैंने कहा इसलिए इतना याद रखना, ब्रह्मा कुमारी से हम अपनी फिलॉसफी नहीं बदलेंगे, लेकिन आप इसको रिसर्च करके आप समझो कि आखिर ब्रह्मा कुमारी क्या कह रही है। अगर 10 लाख फॉलोअर्स इनके अपना रहे हैं तो उसमें भी कुछ दम है। मैंने कहा और आप लोगों से बढ़ रहे हैं, आप लोगों को छोड़ करके, सन्यासियों को छोड़ करके आ रहे हैं,
तो इतना तो समझो कि बहनों को ऐसे ही नहीं है। मैं कहा भगवान ने चुना हुआ है इनको भी, और उनके द्वारा कोई कार्य करा रहे हैं। वंदे मातरम कहा है, माता प्रथम गुरु है, ये कहा इसलिए भगवान ने चुना है माताओं को, बहनों को। आप इनकी फिलॉसफी को समझो और समझने का प्रयत्न करो, तो शायद हम एक दूसरे के साथ हाथ मिला करके ये समाज को सुधारने का काम कर सकेंगे, बहुत अच्छा कर सकेंगे। ऐसे करके जब उसको बोला तो नरम हो गया। फिर जैसे ही मैं बैठी तो माइक वाले को कहता, मेरे को थोड़ा माइक वापस दो, माइक वापस दो। फिर लास्ट में कहता है, मत भेद है लेकिन मन भेद नहीं है। इतना बोल करके उसने रखा। फिर जैसे ही कार्यक्रम पूरा हुआ तो नीचे चाय नाश्ते के लिए सब गए। तो जैसे ही गए तो वो ढूंढने लगा, वो बहन कहाँ है, कहाँ है। तो मैं किसी को मिलने जाना था, तो मैं और आशा बेन मिलने चले गए। तो वो ढूंढने लगा वो बहन है कहाँ, जो इतना बोल के गई वो बहन है कहाँ। तो आनंद भाई को पूछा उसने, ये ब्रिजमोहन भाई का जो साथ सेवा करता है, आनंद भाई से पूछा। तो आनंद भाई ने कहा, आनंद भाई से उसने पूछा वो बहन है कौन। बोले अरे हमारी संस्था की एक बहुत बड़ी वक्ता है वो, उसने खूब महिमा कर दी। कहा अच्छा, उसने गीता किया है, पढ़ा है। अरे वो तो गीता की स्पीकर है, वो तो गीता के ऊपर रिसर्च किया है, उसने ऐसा किया है। वो इतनी महिमा कर दी मेरी उसने, जो बात मत पूछो, है ना। तो वो भाई कहता है मेरे को मिलना है उनसे। फिर जो है कहा अच्छा मैं ढूंढ के लाता हूँ। तो आनंद भाई मेरे को ढूंढने आए। मेरे को कहा वो सन्यासी आपको मिलना चाहते हैं। मैंने कहा अच्छा चलो। तो मिलने गए। फिर उसके बाद मेरे को कहता है, ऐसा है बहन जी, आपने जो बात कही ना, मैंने पीएचडी किया है और गीता को अच्छे से समझा है मैंने। और फिर कह दे, मैं जानता हूँ कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, मैं जानता हूँ कि गीता का भगवान शिव है, ये भी जानता हूँ। मैंने कहा आप जानते हैं? और फिर ये कहा मैं जानता हूँ ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, ये भी जानता हूँ। तो मैंने कहा जब आप जानते हैं तो पोडियम इतना क्यों ठोक रहे थे। तो फिर मेरे को कहने लगे, अरे सभा में हमारे शिष्य भी बैठे हैं, अगर हमने आपकी बात मान लिया ना तो लोग हमें जूते मारेंगे, बोले हम बाहर निकल नहीं सकेंगे यहाँ से। अच्छा, हाँ, ये अनुभव, इतना बड़ा अनुभव कि हमारी बात को काटने की बात नहीं, लेकिन पीछे से आके बोले। तभी कहा कि हम कहते हैं कि मतभेद वो शास्त्रों की मतभेद के कारण मैंने कहा मतभेद है, मन भेद नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूं आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, शिव ही गीता का भगवान है, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, ये भी मैं जानता हूँ। मैंने कहा कितनी मेरे को आज है ना आपके ऊपर दया आ रही है। बोले क्यों। मैंने कहा इसलिए कि आप ये जो समझते हैं ना कि लोग आपको पत्थर मारेंगे, जूते मारेंगे, कोई नहीं मारेगा। और ये आप सत्य बताएंगे ना तो लोग आपको पूजेंगे, ये हमारा अनुभव है। आज हम भी शास्त्र से विरुद्ध बात ही कर रहे हैं ना, लेकिन लोगों को समझ में आ जाती है तो लोग आप लोगों को छोड़ करके हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन ये कैसे, मेरे को आज इसलिए आपके ऊपर दया आ रही है कि सब कुछ जानने के बाद भी आप सत्य बोल नहीं सकते हैं, ये कैसी बात है। मैंने कहा, फिर उसके बाद चला गया, कुछ नहीं बोला वो। माना मेरे को फील होता है कि सचमुच सब कुछ जानने के बाद भी ना बोल सके तो कैसी ये विडम्बना कहेंगे, कैसी बात है, लाचार सच्ची। तो बाबा कहते हैं ना वो भी जानते हैं हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी, ये हो जाएगा, तो वो जानते हैं। वाह वाह, अच्छी बातें सुनी। दिनेश भाई ने अच्छा क्वेश्चन करके बहुत नई बात तो आज तक किसी ने अपोज नहीं किया, खाली एक बार ये अनुभव हुआ, लेकिन वो भी मान के गया, स्वीकार करके गया। परिवर्तन, ये तो सबसे ज्यादा अच्छा अनुभव, ये तो बड़ा अनुभव। क्योंकि परिवर्तन स्टेज, भले स्टेज पर नहीं, पर आखिर भगवान के आगे तो कबूल स्वीकार किया। तो ये तो थैंक यू दिनेश भाई आपको, जो आपने अच्छी तरह प्रश्न करके अच्छी से अच्छी बातें निकलवाई।
थैंक यू। अपने प्यारी दीदी भगवान से। को स्तुति करने वालों को कहना है, हमने तो एक क्वेश्चन ही पूछ दिया, लेकिन क्या कितनी सारी आत्माओं का जीवन परिवर्तन आपने निमित्त बन के दीदी कर दिया। तो सारी महिमा तो बाबा की और आपकी है कि कितना बड़ा आपने उठाया है अभियान गीता का भगवान, और कितनी गहराई से आपको अध्ययन करना पड़ रहा है। भले बोलने सुनने को साधारण लगता है, लेकिन साधारण काम है नहीं, बहुत पेचीदा है, मैं समझता हूँ। मैंने और मुझे तो ये लगता है, मैं खुली खुली बात सुनाता हूँ, हम सुनते सुनते थक जाते। दीदी आपने इतना रिसर्च किया है, मैंने बहुत बार ट्राई किया है आपका पूरा सुनने का, आज तक नहीं सुन पाया हूँ, क्योंकि आपने इतना अध्ययन किया है। तो जब हम सुनते सुनते थकते हैं, तो आपने इतना सोच विचार पढ़ाई मनन चिंतन, कितना बड़ा कार्य है, असाधारण नहीं असाधारण कार्य है, और बहुत ये विशेष बात है। तो दिलो जान से आपको इसकी मुबारक पूरा बड़ौदा परिवार दे रहा है, पूरा ब्राह्मण परिवार दे रहा है, और विश्व की आत्माएं तो दुआएं देगी, क्योंकि भटक रही है, भगवान को ढूंढ रही है, ठोकरें खा रही है, और आप उनको ये राह दिखा रही है। तो कितना जबरदस्त पार्ट आपका है, ये सोच सोच के ही दिल खुश होता है। तो डॉक्टर साहब अभी क्या करे, पूरा करे। और चटनी की बात अभी सपने में आएंगे, सपने में। हाँ आज उषा में आप सपने में आएंगे, आपकी जरूर बातें जरूर। अभी मेरी और हमारे भाई बहनों की तो ये इच्छा है कि अभी 2 दिन लगातार आप देना, डेट हम बाद में फिक्स करेंगे आपकी अनुकूलता की, लेकिन हमको तो पूरा माल चाहिए, चटनी से पेट नहीं भरता है। ठीक है, ठीक है ठीक है। लगातार कंटिन्यूस 2 दिन, क्योंकि वो भी बीच बीच में टेस्ट चला जाता है, इसलिए कंटिन्यूस अब लेंगे 2 दिन। मैं पहले से ही आपसे ये सौदा कर लेता तो अभी कल का दिन मिल जाता, लेकिन अब नहीं होगा, लेकिन बाद में करेंगे। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब। ये कलाक रखते तो ज्यादा टाइम बढ़ा सके तो हम कितना भाव विभोर हो गए सब। दादा अमृत की बूंदे होती है, अमृत के घूंट नहीं होते हैं। 1 घंटा 2 बार रखें, क्योंकि ये बहुत मैं तो है ना, 10:15 बज गया है। दीदी को 1 घंटा लाना। मेरे को कैसा लगता है तब मैं उषा दीदी को ही खोल के बैठ जाता हूँ। हाँ देखा, मैं कनाडा में रहता हूँ तो पूरा है ना, उषा बहन का तो पूरा रामायण का भी है, और ये गीता ना का रियली वो गीता के बारे में बहुत बढ़िया है। लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपको बताऊं, जब दीदी ने नागार्जुना फर्टिलाइजर में किया है, तो उसके बाद नागार्जुन फर्टिलाइजर का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी था वो 110% हो गया था। 100 नहीं, 110। दीदी ठीक है ना, आपको तो याद होगा ही होगा, बहुत साल की बात है, लेकिन मेरे ध्यान में है 110% आउटपुट था इनका ये कोर्स के बाद। तो बहुत अचीवमेंट है। तो वो सारी बातें तो रह गई है सुनने की, तो वो अगले 2 सत्र में हम लोग करेंगे। तो आज अभी चलिए बैठ करके गीता के भगवान को कुछ पल के लिए याद करते हैं। अच्छा जी, ओके, 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं। 2 मिनट साइलेंस शिव है गीता के भगवान, शिव है गीता के भगवान, सब सत्यों में सत्य महान, शिव है गीता के भगवान, शिव है गीता के भगवान, राजयोग की शिक्षा देकर करते हैं जग का कल्याण, करते हैं जग का कल्याण, सब सत्यों में सत्य महान, शिव है गीता के भगवान, शिव है गीता के भगवान। अच्छा जी, ओम शांति। ओम शांति।